हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और जहाँ से हमने कल छोड़ दिया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। और हमने कल यहाँ तक कर लिया था ना, अगर आपको याद है तो हम कल यहाँ तक पहुँच चुके थे, रिमाइंडर थ्योरम तक, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का हमने स्टेटमेंट समझ लिया था। ये वाला एग्जाम्पल हमने बताया था, यहाँ से आपका फैक्टर थ्योरम का कुछ समझ आएगा। और हमने रिमाइंडर थ्योरम का आज प्रूव करना था, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ की तरफ चलते हैं। इधर देखिए आप लोग ध्यान से प्लीज़, सब बच्चे इधर नज़र रखें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद है, हमें ये वाली बात याद करना ज़रूरी था कि हमारा जो पोलिनोमियल था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल था। लास्ट वाली क्लास में यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि हमारा लीनियर पोलिनोमियल था। एक लीनियर पोलिनोमियल से हम एक px जैसे कुछ पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे जिसकी डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो सकती थी। ये वाली बात भी आपको हमने बोला था कि याद रखनी है। तो हमने बताया था कि आपको बेसिकली करना क्या है, वो लीनियर पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है और वो x की वैल्यू आपको px में पुट कर देनी है, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपकी बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम थी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र या फिर डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाली बात आपको बच्चों पता होनी चाहिए कि जब हम जिसको हम डिवाइड करते हैं वो लिखा जाता है डिवीज़र जिससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कोशेंट जो इधर वाली साइड बचता था ना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इन सब के फॉर्म में हम डिवाइडेंड को अपने लिख सकते हैं। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अभी ये जो पोलिनोमियल px है, क्या हमारा ये डिवाइडेंड का काम कर रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। px को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होता है। यस सर। तो डिवाइडेंड मतलब px वो लिखा जा सकता है डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म का। डिवीज़र मतलब सर आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, सर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए x माइनस ए मल्टीप्लाई कोशेंट। सर कोशेंट जो हमारा बच रहा है साइड में, तो कोशेंट हम यहाँ पे qx मान लें क्या? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। अरे भाई आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं px को, आपका कुछ तो कोशेंट बचेगा ना, हमने qx मान लिया, कुछ रिमाइंडर बचेगा, हमने वो rx मान लिया। अभी समझो, अभी आप मेरे को बोलोगे सर हमारा रिमाइंडर जो बच रहा था ये वाले केस में जब हम लीनियर से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर कोशेंट बच रहा था। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो आप वो वाले रिमाइंडर को rx ना मानकर सीधा सीधा r भी मानेंगे तो भी ठीक है। rx हम क्यों नहीं मानेंगे, आप rx लिख लेना, लेकिन हमें बाद में r ही लिखना पड़ेगा। अभी समझो, मैं समझाता हूँ। x माइनस ए मल्टीप्लाई qx प्लस रिमाइंडर जो हमारा बचा था qx। अब आगे समझो, px इज इक्वल टू, आपके याद है क्या कि x माइनस ए मल्टीप्लाई qx, और ये वाली बात आपके याद है क्या, जो हमारा रिमाइंडर था वो कांस्टेंट बच रहा था हर बार। याद है क्या बच्चों, हमने 3 सवाल किए थे। ये वाले सवाल में हमारा रिमाइंडर 0 था, बाकी बचे हुए सवाल में हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर था, कोई 0 के अलावा कुछ आ रहा था। और जब वो 0 के अलावा कुछ आ रहा था तो उसमें अपना कांस्टेंट में तो वेरिएबल होता ही नहीं है, मतलब उसमें वेरिएबल नहीं है तो x जैसा कुछ है ही नहीं, तो हम उसको सीधा सीधा r लिख सकते हैं क्या, रिमाइंडर। ये वाली बात आपके समझ में आई है क्या कि हम सीधा सीधा उसको क्या लिख सकते हैं, r। ठीक है, हम सीधा सीधा उसको r लिख सकते हैं। इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ। अब आप, ये हमारा पोलिनोमियल बन के तैयार हो गया कि ये हमारा पोलिनोमियल यानी डिवाइडेंड ये रहा हमारा कोशेंट डिवीज़र और रिमाइंडर की फॉर्म का। अगर हमारा ये वाला जो डिवाइडेंड है, अगर हमारा डिवाइडेंड में x इक्वल टू a रखते हैं, अगर हम x इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं x की, a जो कि a है, क्योंकि हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना आएगी, a, मतलब x माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे ना, x माइनस ए को हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू a समझ लेते हैं कि मान लो x की वैल्यू हमारी a है, पर्टिकुलरली x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ना, तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने a मान ली है। ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई a। हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा pa बन जाएगा, इधर देखो यहाँ पे a रखेंगे, a माइनस ए मल्टीप्लाई बाय q। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही क्या है अपने को? ये देखो, जब यहाँ पे a रखा a माइनस ए, जैसे ही आपने a रखा a माइनस ए 0 बन गया क्या? हाँ जी बिल्कुल 0 बन गया।
जब ये 0 बन गया तो बच्चों 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ए रखा ना, ए माइनस ए 0 बन गया, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग तो ओवरऑल 0 बन गया। क्या बचा है? रिमाइंडर r बचा है। तो ये तो हमारा था रिमाइंडर थ्योरम कि जब आप x की वैल्यू a रख देते हैं, अरे a का मेरा मतलब x की वैल्यू जब आप निकाल के लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू, जब आप उसमें से लीनियर पोलिनोमियल में से x की वैल्यू निकाल के पोलिनोमियल में रख देते हैं तो सीधा सीधा रिमाइंडर बच जाता है। तो वही कुछ ऐसा हो रहा है। हमने पहले वो लगाया कि डिवाइड एंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। वहाँ से हमने रिमाइंडर को केवल r लिखा क्योंकि हमारा रिमाइंडर केवल कॉन्स्टेंट था। और हमने यहाँ से देखा कि पर्टिकुलरली अगर x की a वैल्यू हम रखते हैं तो वहाँ से क्या रिमाइंडर बन रहा है, नहीं बन रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे हमने a रखा तो a रखने पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब सीधा सीधा रिमाइंडर बच जाता है। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम था। अच्छा सुनो, हम इसको भी समझेंगे। आप इसको ना याद रखना कि हमारा रिमाइंडर जब 0 बच रहा था तो क्या होगा, ठीक है। हम उसको भी बताने वाले हैं, आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको नोट करिए बच्चों। अच्छा मैं यहीं पे बता दूँ क्या, ये रिमाइंडर 0 वाला मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, फिर जब हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे ना तो वापस से ये वाला में डिस्कस करना होगा। इधर समझो, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर हमारा रिमाइंडर, मेरे को रफ करना पड़ेगा ऊपर से थोड़ा, चलिए बच्चों, अब मुझे आप लोग एक बात बताएं। क्या बात बतानी है? मुझे आपको ये बात बतानी है, सॉरी आपको मुझे आप मुझे एक बात बताएं कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है, इधर देखो, अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो क्या कुछ बनता है? रिमाइंडर 0 बनने का मतलब क्या होता है? अब इसको ज़रा ध्यान से देखना आप लोग बच्चों। जब मान लेते हैं आपके पास 8 है, अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कितना बच जाता है सर? 0 बच जाता है। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है डिवाइड करके तो क्या हम ऐसा बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, ऐसा लिख देते हैं ना, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, ऐसा हम लिख देते हैं। हम उल्टा भी समझ सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। दोनों बातें आप समझे ध्यान से क्योंकि क्वेश्चन बनने वाला है इससे। जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया बच्चों तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा है। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। और ये अगर 8 का फैक्टर है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 8 इसका मल्टीपल है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ टाइम 8 बन जाएगा। तो फैक्टर और मल्टीपल एक साथ आप समझ सकते हैं। कोई नंबर अगर किसी का फैक्टर है तो वो जो है वो उसका मल्टीपल होगा, समझ गए क्या? 2 अगर 8 का फैक्टर है तो इस बात का मतलब 8 2 का मल्टीपल है। ये वाली बात समझ में आई है कि? हाँ जी बिल्कुल समझ में आई है। अब ये नंबर से जो मैं पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग में तुरंत जाने वाला है एकदम, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, दिमाग और नज़र इधर होना चाहिए बच्चों आपका। देखो यहाँ पे जब हमने gx से px को डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा था। जैसे 8 को जैसे 2 से डिवाइड किया था तो वहाँ भी रिमाइंडर 0 बचा था। मुझे एक बात बताइए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px? बिल्कुल बोल सकते हैं। gx से px को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, दैट्स मीन gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। और आप ऐसा भी कह सकते हैं px इज़ अ मल्टीपल ऑफ gx। क्या दोनों बातें आपके दिमाग में गई? समझ में आना चाहिए बच्चों, इतना तो आसान है ना। 8 और 2 को आप दिमाग में रख के ये सोच सकते हैं कि gx px का एक क्या है? फैक्टर, और px gx का क्या है? मल्टीपल, है ना। ये क्या है इसका? मल्टीपल। थोड़ा सा इंक और डाल लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इधर देखो अब आप लोग, तो मल्टीपल और फैक्टर समझ में आया क्या आपका?
जो डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर जो डिवाइड करके रिमाइंडर जो जीरो बना देता है वो हमारा फैक्टर होता है। जिसको आप डिवाइड करते हैं कंप्लीटली वो हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल और फैक्टर दोनों आपके समझ में आना चाहिए। यहाँ से अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपका जो फैक्टर अभी बार बार हम बता रहे हैं ये ही काम आएगा आपका फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस है, वो इसी के बारे में बताता है कि फैक्टर क्या होता है ना। अभी आप लोग सुने ध्यान से। बातें थी गजब सी हम दोनों के बीच। बच्चों आप 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं क्या, या फिर मौज मस्ती में कि 10th में देखेंगे? ऐसा ना हो कि आप 9th में ये सोचें कि 10th में देखेंगे और फिर 10th आपको देख ले है ना। तो पढ़ लो, और कोई चॉइस नहीं है, कुछ भी करो पढ़ लो। 10th में देखने के चक्कर में 10th आपको ना देख ले, है ना। रिजल्ट वाले दिन तो सब पूछते ही हैं यार, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इधर देखो, ये वाली बातें समझ में आई? यस सर बिल्कुल समझ में आई। ये रिमाइंडर थ्योरम से अलग वाली बात है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाली बात आप लोग याद रखना, जब रिमाइंडर जीरो बचता है तब हम फैक्टर बोलते हैं और मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं रफ कर देता हूँ जल्दी जल्दी और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लिए और क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बन पा रहे तो तब आप देखना, बन जाएगा वैसे यार। इधर देखिए आप लोग, ओके बच्चों, यू हैव क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, पुराने वाली बुक है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, ध्यान से देखना। अच्छा मैथमेटिक्स तो आज लिखा ही नहीं है। मैथमेटिक्स क्लास 9th पोलिनोमियल एग्जाम्पल नंबर 9th की तरफ चलते हुए अपन एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं, आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है। आपको जिससे डिवाइड करना है हम उसको gx मान लेंगे, हाँ सर मान लो। आपको जिसको डिवाइड करना है हम उसको px मान लेंगे, हाँ सर मान लो। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है डिवाइड करके। डिवाइड करने का तरीका आपके पास वो भी है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिवाइड किया था, ऐसे बड़ा बड़ा डिवीजन, ठीक है। हमें उस पर जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि सर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। तो क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बोलती थी अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है सर हम करते हैं। तो हम पुट करते हैं gx को 0 के इक्वल, तो हमें मिलेगा वी गेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 1। 1 उधर चला जाएगा ना, 1 उधर जाके इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का बन जाएगा ना बच्चों। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ये वाला 1 उठाइए और पुट करिए px में, तो हमें क्या मिलेगा सर? हम रखते हैं p1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 माइनस प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 1 की पावर समथिंग 1 1 की पावर समथिंग 1 1 की पावर समथिंग 1 मल्टीप्लाई टू माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस 1 1 और 1 2 माइनस 2 1 और 1 2 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए 0, तो केवल बचा 2। यही आपका रिमाइंडर है। समझ गए क्या आप लोग? आप लोग वैसे भी डिवाइड कर लेना तब भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा। जो हमने क्वेश्चन कल किए थे आप उस तरीके से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर बच्चों 2 ही बचेगा। पर आपको जाना क्यों है यार? जब रिमाइंडर थ्योरम कराइए आपको कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल से आप किसी भी ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं जिसकी डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो आप सीधा सीधा ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। आई मीन सीधा सीधा आप ऐसे रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलिए, और 10 गिवन है, मैं पढ़ देता हूँ। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT विच इज इक्वल टू 4t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। जो भी है आप लोग समझे, इजी बच्चों एकदम इजी। अभी मल्टीपल और फैक्टर का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है।
कैसे सर? अभी हम बताते हैं कैसे। आप लोग इधर देखना, ऐसे ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 गिवन है। चेक करना है आपको कि जो आपको क्यूटी गिवन है 4t⁻³ प्लस 4t⁻² माइनस t-1, वो मल्टीपल है या नहीं है 2t + 1 का। इसका मल्टीपल चेक करना है। तो हम इसको gx मान लेंगे। हाँ सर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना क्यूटी दे रखा है। अरे gx क्यों मानने हैं सर? पॉलिनोमियल तो टी में, ये कैसे ही बात कर रहे हैं आप? ठीक है, gt मानने हैं। ठीक है, gt मतलब पॉलिनोमियल अपना टी में। हमें चेक करना ये इसका मल्टीपल या फैक्टर। हाँ मल्टीपल। हमें चेक करना ये इसका मल्टीपल है नहीं है। तो सर आप सुनिए, एक काम कीजिए, ये अगर इसका फैक्टर हुआ तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। समझे कि यार आप लोग दिमाग लगाया करो ना यार। ये अगर इसका फैक्टर हुआ, सॉरी, ये GT अगर इसका फैक्टर हुआ QT का, तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? अभी समझाते हैं। इधर देखो, समझना चाहिए यार, अभी तो बताया आपको। अभी उधर ध्यान से देखिए, उससे इसको डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है, समझो कॉन्सेप्ट समझो, अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे ही फैक्टर बन जाता है तो हम जिसको डिवाइड करते हैं उसको मल्टीपल बोल देते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो अभी हम पुट करते हैं GT = 0, दैट इज 2t + 1 = 0 और 2t = 1 उधर चला गया -1। तो t की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है -1 और 2 डिवाइड में लेके जाओ -1/2। समझ गए? ये उठाओ और QT में रखो। ये रहा हमारा QT, रखते हैं। तो t की वैल्यू हाफ रखना है माइनस का, तो 4 -12³ प्लस 4 -12²। जहाँ पे t है वहाँ पे हाफ आप रख दीजिए माइनस का, -12 और -1। इधर चेक करो जरा आप लोग। 4 -12³ का मतलब होगा -1/8। अरे 2 की पावर 3 8 और -1 की पावर 3 -1 प्लस 4 पावर 2 है तो 1 का तो प्लस हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। बच्चों गर्मी ज़्यादा है भाई, फैन ऑन किया तो फिर बच्चों आज तो बारिश भी हुई है फिर भी गर्मी है। कैसे करके मानेगी गर्मी है? मारे डालेगी भाई। सर्दी वैसे नहीं पड़ने देती तुम लोग, है ना, रजाई में घुसने का मन करता है, गर्मी में वैसे नहीं पड़ती। चलो देखो, आ जाओ इधर देखो। कहाँ देखो? यहाँ ये वाला दिख रहा है क्या आपको? नीचे वाला पार्ट मैं इसके नीचे लिखूँ या इसके साइड में लिखूँ? सर कहीं भी लिख दीजिए, अभी थोड़ा दिख रहा है। इधर देखो बच्चों, क्या कट कर दे क्या? 4 2 जा 8 तो 1/2, 4 4 कैंसिल +1 1/2 और -1 बचा है। इधर देखो सर, इधर देखो, -1 +1 कैंसिल, -1/2 + 1/2 ये भी कैंसिल, सारा ही सिस्टम कैंसिल हो गया। तो हमारा Q -12 रखने पे बच गया 0। अरे बाबा इधर देखो, क्या -12 रखने पे हमारा GT 0 बन रहा है? यस सर बन रहा है। क्या इसका मतलब ये है GT इज़ अ फैक्टर ऑफ QT? हाँ जी सर, इसका मतलब यही है, जब रिमाइंडर 0 बचता था तब वो फैक्टर बन जाता था। हमें फैक्टर के बारे में बताना ही नहीं है, हमें बताना है मल्टीपल के बारे में। सर अगर ये फैक्टर हो गया तो ऑब्वियस है ना ये मल्टीपल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे हेंस QT इज अ मल्टीपल ऑफ GT। अगर वो फैक्टर पूछेगा तो हम फैक्टर वाली लाइन लिखेंगे कि GT इज अ मल्टीपल ऑफ QT, GT इज अ फैक्टर ऑफ QT। और अगर पूछेगा मल्टीपल का तो हम लिखेंगे QT इज अ मल्टीपल ऑफ GT। फैक्टर का पूछेगा GT इज अ फैक्टर ऑफ QT। समझ गए ना आप लोग? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तो अब एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं अपन। ठीक है चलो इधर देखो,
थी गजब सी हम दोनों के बीच, जाने तेरी याद थी या बातें थी वजह, तुम जो हुए दिल की आंसू, एहसास होता है दिल भी रोता है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दोज। ठीक है, देखिए आपके पास हम इसको px मान लेते हैं। बच्चों मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब लिख नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 2.3 एक्सरसाइज है, बोला कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। कुछ ऑप्शन हैं आपके पास, जब इनसे डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बताना है। मैं 1-2 पार्ट कराता हूँ, बाकी आपको करना है। हो सकता है न्यू वाली बुक में ये वाली एक्सरसाइज ना हो, तो आप पुरानी वाली से कर लेना, पर कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा समझ डेवलप करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। तो हम इसको px मानते हैं, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको इसे डिवाइड करना है फर्स्ट x प्लस 1 से, सेकंड x माइनस हाफ से, थर्ड x से, और फोर्थ x प्लस 5 से, और सिक्स्थ और फिफ्थ है 5 प्लस 2x से। 1-2 मैं करा रहा हूँ, बाकी आप करना। इधर देखो आप लोग, नज़र और दिमाग दोनों इधर, यस इधर इधर भाई, इधर उधर कहाँ देख रहा है भाई, इधर देख। देखो आपके पास पॉलिनोमियल है, आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है जब आप फर्स्ट x प्लस 1 से डिवाइड करोगे। तो सर ये भी पॉलिनोमियल है, पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम इसको gx मानते हैं, इसको मानते हैं gx। फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ x प्लस 1। सर हम पुट करते हैं gx को 0 के इक्वल, तो सर हमें मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे -1, उधर चला जाएगा ना, तो -1 बन जाएगा। सर अब हम इसे पुट करते हैं px में, तो सर हमें मिलेगा वी गेट, px में पुट करिए p, x की जगह -1 रखते हैं। इधर देखो, -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस 3 -1 प्लस 1। समझे क्या आप लोग? हाँ जी सर समझ गए। इधर देखो, -1 की पावर 3 -1 की अगर ओड पावर होती है तो आंसर -1 आता है, -1 की अगर इवन पावर होती है तो आंसर +1 आता है। करके देख लेना, यही आएगा। 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 -3 प्लस 1। इधर देखो, -3 प्लस 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 है ना, प्लस 1 -1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। क्या ये रिमाइंडर 0 बचा रहा है? यस सर 0 बचा रहा है। बस इतना ही कैलकुलेट करना था कि रिमाइंडर कैलकुलेट करना था। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, वो अलग बात है। x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया और ये इसका मल्टीपल हो गया। ये वाली चीज़ आप नोट करें जल्दी फटाफट। बच्चों नोट हुआ? रफ कर दूं मैं? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं ये क्या कुछ कह रहा है। रिमाइंडर ही कैलकुलेट करना है इसमें भी बच्चों। x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 से हमें इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर थ्योरम आप लगा लेना। कर लेंगे क्या? खुद करना है बच्चों आपको ये। इसको देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा केवल x है। ये क्या है? हमारा केवल x, तो हम इसको qx मान लेते हैं। qx इक्वल टू x। जब हम इसको पुट करेंगे, qx को जब हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, यानी x इक्वल टू 0, समझे क्या आप लोग? x इक्वल टू 0, 0 उठा के यहाँ पे रखिए, तो पुट कर दीजिए इसको px में। पुट इन px, px में आप इसको रखिए, पुट इन px पॉलिनोमियल। p0 इज इक्वल टू 0 की पावर 3 प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। इधर रखा है ना 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 1 बचेगा, रिमाइंडर आ गया 1। ये अपना रिमाइंडर। समझ गए क्या आप लोग? बताओ बच्चों, समझ में आया? इजी है ना? कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल था, लीनियर था, इसको उठाया 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई 0, उधर रख दिया, आंसर आ गया। पाई वाला देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन, qx मान लेते हैं इसको भी, x प्लस पाई। पुट करते हैं qx इक्वल टू 0, दैट इज
x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस पाई। पाई की वैल्यू मत रखना, डायरेक्ट रख देना इधर, ठीक है। p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और साथ में प्लस 1, माइनस पाई की पावर 3 माइनस पाई की पावर 3 माइनस बाहर आ जाएगा। इधर ये पाई स्क्वायर पॉजिटिव बचेगा तो ये बचेगा 3 पाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 3 पाई और ये प्लस 1 साथ में बचा। ये अपना रिमाइंडर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आंसर पाई में गिवन है या फिर पाई की वैल्यू रख रखी है। लेट मी चेक बच्चों, 2.3 है ना, 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पाई में गिवन है बच्चों। हाँ ठीक है, आंसर भी हमारा करेक्ट है, बस आप इसको इतना करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अरे वाह, और भी ज़्यादा आसान। इधर देखिए, इधर देखो क्या बोला है। बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब आप x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को, यानी इसको px मान लेते हैं, इसको जब आप डिवाइड करोगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको gx मान लेते हैं x माइनस a से। अगर आप x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बताना है कितना बचेगा। बच्चों बताओ, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? हाँ जी सर, लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री है 1। तो आप उठाइए, रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, पुट gx इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस a इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई प्लस a उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर, आप पुट करिए इसको, पुट इन px। जैसे ही px में पुट करेंगे तो x की जगह a रखना है, इधर सब जहाँ भी x है a रख दो। a की पावर 3 माइनस a, x की जगह a की पावर 2 प्लस 6a माइनस a। सुनिए, a की पावर 3, a स्क्वायर एक पावर ये रहा, तो मल्टीप्लाई में बेस a में पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस a की पावर 3, 2 और 1 3 हो गया ना, ये 6a और माइनस a। इधर देखो अब लोग, a क्यूब दोनों कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, 6a माइनस a, तो ये बन गया 5a। बच्चों 5 पे आ गया, 5a, ये आपका आंसर। उसने क्या बोला था? फाइंड द रिमाइंडर। आप लोग जल्दी नोट करें फटाफट, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग नोट करें। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 5 पे। चेक करेंगे आंसर, क्या चेक करना, ठीक है आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर और नोट। फैक्टर वाला तो बच्चों आसान था, रिमाइंडर 0 बचता था तो फैक्टर या फिर मल्टीपल होता था, अदरवाइज नॉट। आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ पाए ना, फैक्टर और मल्टीपल वाला जरूरी है समझना। इधर देखो, गिवन है आपको, क्या गिवन है मैं लिख देता हूँ। आपको गिवन है, आपको चेक करना है कि 7 + 3x, इसको चेक करना है तो px मान लेते हैं, इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी इसको gx मान लेते हैं, px इसको मानते हैं, ज़्यादा पावर वाले को ना px माना करो, जो लीनियर होता है उसको gx। कुछ नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस ऐसे थोड़ा याद रहेगा ना कि हर बार हम ऐसा ही करते हैं। आपको चेक करना है ये इसका फैक्टर है नहीं है, ये अगर इसका फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख के देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नोट। समझ गए क्या? अच्छा सुनो बच्चों, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे ना हम ऐसा ही कर सकते हैं, x की मतलब लगा सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी हम x की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे। वो अलग बात है, रिमाइंडर 0 बच गया, और जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं, वो बन जाता है उधर फैक्टर थ्योरम का पार्ट। बताएंगे, टेंशन लो, बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना ही समझे कि सर हमें तो लीनियर पोलिनोमियल का पता है, लीनियर पोलिनोमियल है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम बोलती थी हम वैसे ही लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इधर देखो, पुट करते हैं gx को 0 के इक्वल। फैक्टर थ्योरम भी बच्चों यहाँ से ही आई है वो, है ना, यानी 7 + 3x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, 7 उधर चला गया तो -7 बन गया, 3 नीचे आ गया तो -7/3 बन गया। इसको उठा के पुट करते हैं px में, क्या कुछ बनता है इधर देखिए आप लोग। तो px की जगह रखेंगे -7/3 इज इक्वल टू, इधर
3 -7/3 की पावर 3 प्लस 7 -7/3। चेक करो 3 -7/3 मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, पावर 3 है ना, तो वो नेगेटिव यहाँ ले क्या, -7 की पावर 3 करोगे नेगेटिव आएगा, 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 7, 3 की पावर 3 27। समझे ये वाली बात आप? 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 3। ये वाली बात समझना बच्चों जरूरी है, आप लोग इधर ध्यान दो भाई। 7 की पावर 3 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई 7, ये 49 डिवाइडेड बाई 3। अरे मैंने एक साथ 7 की पावर 3 डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है 49 कॉमन आने वाला है। इधर देखो डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 जा, तो इधर -40 कहाँ लिखे ये नोट करो फटाफट, मेरे को ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिखते हैं, इधर देखो p -7/3 इज इक्वल टू 3 9 जा, तो -49 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 9 जा, उधर -49 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर से 49 कॉमन ले लो तो -49 कॉमन आ गया, -49 बाहर, यहाँ से भी, तो यहाँ पे बचा 7 प्लस का, नीचे बचा 9, और यहाँ पे -49 जब आप कॉमन लेके आ गए तो बचा है प्लस का 1 ऊपर, और नीचे 3 चल रहा है। ये वाली बात समझ में आई क्या? माइनस जब कॉमन आ जाता है तो अंदर माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, -49 इसको इधर लेके जाइए, 7 3 जा 21, इसको इधर लेके जाइए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। बच्चों क्या आएगा? रिमाइंडर बचेगा ना कुछ? आपको क्या लगता है 0 आएगा नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता 0 आएगा यार, आएगा ही नहीं। इनको ऐड करेंगे कैसे बन जाएगा? तो इधर आ गया अपना p -7/3 इज इक्वल टू -49, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 27। बच्चों 0 नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो अपना फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो क्या बना देता बच्चों? 0 बना देता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। नोट डाउन करिए बच्चों, अगर ये 0 बन जाता ना रिमाइंडर, तब हम बोलते कि फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है तो हम क्यों बोलेंगे फैक्टर है? बताओ, ये वाली बात समझ आई क्या आपके? इजी है ना बच्चों? हमारी एक्सरसाइज समाप्त। और मुझे लगता है आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। क्या बोलते हो, आगे करें क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल रहता है, हाँ फैक्टर थ्योरम रहती है। चलो बच्चों कल हम डिस्कस कर लेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। और फैक्टर थ्योरम के बाद क्वेश्चंस हैं। 2.4 एक्सरसाइज जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद स्टार्ट होगा एकदम अच्छे वाली एक्सरसाइज, ठीक है। 2.4 भी अच्छी है पर 2.5 बेहद अच्छी है। तो बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है ये वाली एक्सरसाइज, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। 2.5 चुटकियों में आप करोगे। हम इजी अप्रोच बताएंगे इसको सोल्व करने का, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो जैसा भी आपका मन करे करते रहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छे वाली वीडियो वापस से लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, सो जाइए आप लोग।